एक गाड़ी एक 27 साल का युवक चला कर आता है और कोहरे की वजह से ना देखते हुए इस गड्ढे में सीधे चला जाता है। लेकिन यहां तो सड़क ही पूरी टूटी हुई है और उसी बेसमेंट के दूसरी तरफ का हिस्सा है। यहाँ पर करोड़ों रुपए के ऑफिसेज हैं और यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियों के दफ्तर हैं। सड़क का जो टुकड़ा है, जो डामर का जो ऊपर ढाला गया है, वो नीचे दरक गया है। जैसे लैंडस्लाइड होता है वैसे कुछ इस तरह से सड़क टूट रही है। अंदर से खोखला है रोड, आप भी देख लो सब। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल और अपनी इस ग्राउंड रिपोर्ट में मैं पूछने आया हूं एक बेहद संजीदा सवाल। अगर इंसान गलती करे या इंसान कुछ ना करे, अपनी जिम्मेदारी ना निभाए, तो उसको तो सजा दी जा सकती है। लेकिन अगर सिस्टम ही कुंभकर्णी नींद सोया हो, सिस्टम ही अपनी जिम्मेदारी ना निभाए, तो कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है, उसकी गवाह ये तस्वीरें हैं, ये जगह है। मैं जहां खड़ा हूं वो जगह इस वक्त पूरे देश में सुर्खियों में छाई हुई है। यूपी का चमचमाता शहर, यूपी का फेस कहा जाने वाला नोएडा, जहां पर आसपास एक फ्लैट की कीमत करोड़ों में जाती है, जो पॉश इलाके कहे जाते हैं। वहां पर एक ऐसा इलाका जहां पर खुले में बेसमेंट का एक गड्ढा खोदा गया 30 फीट, जिसमें पानी भरा हुआ है और एक गाड़ी एक 27 साल का युवक चला कर आता है और कोहरे की वजह से ना देखते हुए इस गड्ढे में सीधे चला जाता है। लेकिन कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती। आपको मालूम है, वो 2 घंटे तक छटपटा रहा था। उसने लोगों से मदद की भीख मांगी, अपने पिता को फोन किया, पिता ने एजेंसीज को फोन किया, पुलिस को फोन किया, सब यहां पर आए, लेकिन कोई अंदर जाने को तैयार नहीं और अंततः उस लड़के ने दम तोड़ दिया। सवाल यह है कि क्या अब सिस्टम जाग गया है? सवाल यह है कि क्या अब अथॉरिटी जाग गई है? सवाल यह है कि क्या पुलिस वाले अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं? सवाल यह है कि डिजास्टर मैनेजमेंट क्या अब कैपेबल हो गया, अब सक्षम हो गया है? और सवाल यह है कि जिन लोगों ने काम नहीं किया उनके ऊपर जिम्मेदारी तय की जाएगी। सवाल यह है कि इसके अलावा और कितनी जगह ऐसे हैं जो इस शहर में मौत का कुआं बनी हुई हैं, जिसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और क्या यहां पर खाना पूर्ति जांच की कर ली जाएगी और उन जगहों को ऐसे छोड़ दिया जाएगा? तो हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम उन जगहों को भी हाईलाइट करेंगे। हम जाएंगे और बताएंगे आपको कि केवल सेक्टर 150 ही नहीं है, नोएडा या आसपास के शहर, दिल्ली में, एनसीआर के दूसरे इलाकों में कैसे ऐसे बहुत सारे स्पॉट हैं जो डेथ होल बने हुए हैं, जो मौत का कुआं बने हुए हैं और जहां कभी भी ऐसी कोई और घटना हो सकती है। आइए दिखाते हैं आपको अपनी इस ग्राउंड रिपोर्ट में। अगर आपको लगता है कि सेक्टर 150 में वही एक टर्न था जहां पर कोई हादसा हो सकता था, तो आप पूरी तरह गलत हैं, 200% गलत हैं। पहले वो तस्वीर देखिए। वो है वो जगह जहां पर आपको इस वक्त पुलिस की बैरिकेडिंग दिख रही है, जहां पर आपको मीडिया की ओबी वैन दिख रही है, जहां पर आपको लोगों का जमावड़ा दिख रहा है, जहां पर वो गाड़ी गिरी थी। लेकिन ये देखिए, उसी के जस्ट सामने दूसरी तरफ क्या हाल है। एक मिनट जरा इनसे पूछते हैं। भैया रुकिए जरा, ये जो लोकल है इनसे हम बात करते हैं और साथ में आपको दिखाते भी हैं। भैया आप यही रहते हो आसपास? मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, मैं यहाँ गोदरेज नेस्ट में एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर वर्किंग हूँ। यहाँ पीछे गोदरेज नेस्ट सोसाइटी है जहाँ 7 टावर्स है। आप एक काम कर सकते हो, आप गाड़ी खड़ी साइड करके बाहर आ सकते हो, आपसे बात करनी है मुझे। देखिए ये यहाँ पर लोकल नहीं है, लेकिन यहाँ काम करते हैं, तो रोजाना इनका आना जाना है। इनसे जरा पूछते हैं। मेरे कैमरा सहयोगी मनीष और हरीश आपको दिखाएंगे तस्वीरें। भाई साहब, यहाँ पर उससे ज्यादा खतरनाक जगह है ये। वहां तो फिर भी दीवार थी जिसको तोड़कर वो गाड़ी उस बेसमेंट में भरे पानी में घुसी है, लेकिन यहाँ तो सड़क ही पूरी टूटी हुई है और उसी बेसमेंट के दूसरी तरफ का हिस्सा है ये उसी बेसमेंट का, जहां 30 फीट का जो बेसमेंट का गड्ढा खोदा गया था जिसमें वो लड़का गिरा, उसी का दूसरा हिस्सा है। आप देखिए जरा, ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं। वो तो वहां पर दीवार में फिर भी संभावना थी कि उसका पहिया रुक जाता, अटक जाता गाड़ी का, तो बच जाता। यहां तो कोई संभावना नहीं। भाई साहब आप इधर आइए, इस तरफ आइए। क्या नाम हुआ आपका? फरहान खान। फरहान खान मेरे साथ हैं। फरहान, गाड़ी यहाँ से कितने दिनों से निकाल रहे हो आप? मैं लास्ट 3 ईयर से यहाँ पे वर्किंग कर रहा हूँ और पर डे रेगुलर आता हूँ। कभी कभी तो ऐसा होता है कि दिन में 3-4 टाइम्स जाते हैं। जब बारिश होती है तब और ज्यादा खतरनाक इसका कंडीशन होती है। पानी इस साइड से भी कुछ भरा हुआ होता है, बहुत हाफ रोड होता है। नहीं, ये मेन रोड है? ये मेन रोड है। इस सोसाइटी के अंदर जाने के लिए सिर्फ एक सिंगल वे यही है और 2 प्रीमियम प्रोजेक्ट हैं प्रीमियम कंपनीज के। एक गोदरेज नेस्ट है, एक प्रतीक कैनरी है। और उनके उनके उनकी कीमत क्या होगी उनकी फ्लैट्स की?
फ्लैट की स्टार्टिंग प्राइस 7 CR से है। 7 करोड़? हाँ जी, 7 करोड़। 7 करोड़ का फ्लैट जाने का जो रास्ता है, नोएडा अथॉरिटी जिसका रजिस्ट्रेशन में 6% की अगर कॉस्ट लगाएं तो 40-42 लाख रुपए लेती होगी, क्या सुविधाएं दे रही है? ये देखिए, ये सड़क देखिए, माय गॉड, चौंक गया हूं मैं देख के इसको, क्योंकि अभी 7 दिन हो गए हैं उस घटना को हुए। 16-17 जनवरी की दरमियानी रात वो घटना हुई है, और वो सामने देखिए, वो घटना जहां पर हुई थी वो मैं दिखा रहा हूं, जस्ट दूसरी तरफ का ही तो इलाका है जहां हम खड़े हैं, सेक्टर 150 ये भी लगता है। हाँ जी, सेक्टर 150 लगता है। वो जब घटना हुई थी तो अब आपने सुना उसको? मैंने सुना, मैं साइड पे ही था उस दिन, मैं आया नहीं था। जब भी मैं आता था तो मेरे बॉस मुझसे यही बोलते थे कि उस साइड से आना है। मैं उनसे पूछता भी था, सर ऐसा क्या है? तो ऑलवेज यही बोलते थे कि कब नहीं पता कि ये रोड बैठ जाए, और एक बार बैठेगा तो फिर यही कंडीशन होगा क्योंकि नीचे मड है। नहीं, आप भी उसी एज ग्रुप के दिख रहे हो, आप भी गाड़ी से आते जाते हो रात बेरात, उस घटना को सुन के दिल में क्या ख्याल आया? सहम से नहीं गए? लास्ट 3 डेज से मैं नहीं आया था, उसके बाद आज मैं आया हूँ। जब से वो हुआ था आज मैं आया हूँ, और आज आने से पहले भी मुझसे यही बोला था कि हो सके तो उस वे से नहीं जाना, बट कोई और रास्ता नहीं है, मेन वही यही है वहां तक जाने का। मैं पूछना चाहता हूं, जो हमारी जो नोएडा अथॉरिटी के जो डिपार्टमेंट्स हैं, ग्रुप हाउसिंग डिपार्टमेंट है या फिर जो दूसरे जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो ये सब काम करते होंगे कि सड़क कहाँ पे टूटी हुई है, देखे ये सड़क धीरे धीरे, आप देखिए यहाँ पर टुकड़ा बैठा, सड़क का जो टुकड़ा है, जो डामर का जो ऊपर ढाला गया है, वो नीचे दरक गया है, जैसे लैंडस्लाइड होता है वैसे कुछ इस तरह से सड़क टूट रही है, बिल्कुल उसी सेक्टर 150 के हादसे वाली जगह के बिल्कुल सामने। और ये मेन रोड है, क्योंकि यहाँ पर जो रोज काम करते हैं वो दिखा रहे, थोड़ा आगे चलते हैं फरहान, आइए, थोड़ा थोड़ा आइए, जरा आगे दिखाइए, लंबा हिस्सा है, काफी दूर तक टूटा हुआ है। ये देखिए, ये तो और भी खतरनाक है। अगर अच्छा, और ये जाहिर सी बात है, कोहरे में हो सकता ना दिखे किसी को। जब यहाँ कोहरा होता है तो कोई भी टर्न नहीं दिखता है, कोई भी एक फ्लैक्स या होर्डिंग कुछ भी नहीं है। एटलीस्ट कुछ तो इनिशिएट लेना चाहिए। ठीक है, जो हुआ अब जो हो गया उसको चेंज नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट लास्ट 7 डेज में इतना तो एक्शन लिया जाता कि ये दूसरा हादसा होने से बचाया जाए पब्लिक को। मैं कह रहा हूँ, क्या किया जा रहा है? मैं कह रहा हूं, पब्लिक से पैसे लेकर आपकी सैलरी आती है, ध्यान से सुन ले नोएडा अथॉरिटी वाले, ध्यान से सुन ले वो सरकारी अधिकारी जो पब्लिक के पैसे से लेते हैं अपनी तनख्वाह, पब्लिक के टैक्स से जो तनख्वाह लेते हैं, ये आप लोगों को सुविधाएं दे रहे हैं। नोएडा के अधिकारी जिनके ऊपर जिम्मा है वो दिखाएं जरा इसको, मनीष जरा और अच्छे से दिखाइए जरा इसको, और थोड़ा ऊपर से दिखाइए जरा, नीचे का गड्ढा दिखाइए जरा, वो मड दिख रहा है हमको, वो कीचड़ दिख रहा है हमको, वो दिख रहा है हमको वहां पर। वही लोकेशन है एग्जैक्ट, वो उस साइड है या इस साइड है? इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी कोई अब तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया है? एक बंदा एक्सपायर हो गया, उसकी फैमिली से पूछे जाके कैसा वो लोग सरवाइव कर रहे हैं। कुछ भी हो सकता है। अब क्या वेट कर रहे हैं कि दूसरा हादसा होगा तभी एक्शन लिया जाएगा? ये देखिए, और देखिए इधर देखिए, लंबा रास्ता है भाई, छोटा मोटा रास्ता नहीं है, ये मेरे ख्याल से 300-400 मीटर होगा आगे। 500 मीटर्स है अप्रोक्स ये हाँ। रोड, और पूरा के पूरा टूटा हुआ है, और एक सिंगल टर्न है यहाँ से ये प्रोजेक्ट पे जाने के लिए, वहाँ आगे से गांव में जाने के लिए रास्ता है। गांव में भी लोग जाते होंगे भाई, उनका भी पूछो क्या हाल होगा उनका। ये देखो आप, माय गॉड, कसम से होश उड़ाने वाली तस्वीरें हैं ये, कसम से लगता है कि हम नोएडा शहर में नहीं, किसी पहाड़ी इलाके में हैं जहां पर सड़क लैंडस्लाइड की वजह से टूट गई है। ऐसा लगता ही नहीं है कि कभी ये नोएडा जैसा चमचमाता शहर, जिसको कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में जो मुंबई बन जाएगा, वो शहर है यहाँ पे। फरहान, कभी किसी से शिकायत की है यहाँ पर, लोगों ने कहा है कि अथॉरिटी से इस बारे में कुछ? लोगों ने कई बार बोलने का ट्राई किया, बट कुछ भी इस पे एक्शन नहीं लिया जाता है। मैंने भी एटलीस्ट कई बार पिक्चर्स इसकी शेयर की हैं सोशल मीडिया पे कि कुछ एक्शन लिया जाए, क्योंकि बारिशों में बहुत बुरी कंडीशन हो जाती है यहाँ की। बारिश में? हाँ जी, और इतने प्रीमियम प्रोजेक्ट्स हैं तो यहाँ पे रेगुलर विजिट रहती है लोगों की। मैं भी आता हूँ, और जो साइट पे लेबर इंजीनियर सारे लोग आते हैं। एक बार कैमरा घुमा ही दीजिए, देखिए आसपास बड़े बड़े ब्रांड हैं, छोटे मोटे ब्रांड नहीं है। एटीएस है, हाँ, ये कैमरा घुमा दीजिए जरा, दिखा दीजिए यहाँ से क्या-क्या एटीएस है, प्रोजेक्ट ये टाटा है, हाँ। ये प्रतीक कैनरी है, उसके जस्ट अपोजिट साइड गोदरेज नेस्ट है जहाँ मैं वर्किंग हूँ। ये मतलब देश के बड़ी कंपनियां हैं, ऑलवेज, और महंगे प्रोजेक्ट्स हैं, महंगे प्रोजेक्ट है, सारे प्रीमियम प्रोजेक्ट्स हैं। और जिनसे सरकार जब खरीदती है तो सरकार उनसे टैक्स लेती है, रजिस्ट्रेशन कॉस्ट लेती है। रजिस्ट्रेशन कॉस्ट लेती है, सारा कुछ लेती है, उसके बाद सरकार हमारे लिए कर क्या रही है? मेरा सिर्फ यही क्वेश्चन है कि अगर एक हादसा हो चुका है तो दूसरा ना होने के लिए क्या एक्शन लिया गया है? ठीक है, पहले किसी को नहीं पता था, अब सबको पता है ना, सारे लोग अवेयर हैं इस चीज से, तो 7 डेज में इस पे क्यों नहीं कुछ एक्शन लिया गया है? दूसरा हादसा होने के लिए वेट किया जा रहा है कि जब कोई और आएगा। अगर उसी किसी बंदे की फैमिली का कोई बंदा यहाँ होता, उन जिनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आज क्या एक्शन होता? ऐसे ही इसी तरह से सब शांत रहते। मैंने आपको बताया, अगर कोई भी यहाँ बंदा आके विजिट कर रहा है, लोग आ रहे हैं, ऑब्वियसली देख रहे हैं, जा रहे हैं, फिर भी एक बार आइए जरा और आगे तक चलते हैं,
जरा एक हम कोशिश करते हैं कि हम थोड़ा जितनी दूर तक ये रास्ता टूटा हुआ है उतनी दूर तक दिखाएं। आप भी आइए, आप भी आइए, साथ में आइए। कैमरा सहयोगी हमारे आपको दिखाएंगे, हमारे जो दो वीजेज हैं वो आपको दिखाएंगे कि कैसे पूरी किनारे से ये सड़क टूटी हुई है और कहीं पर कोई बैरिकेडिंग नहीं है। कितना आगे तक होगा फरहान? ये 500 मीटर है, वो उस कॉर्नर तक है। और मेन टर्न जो है ना ये है, अगर आप यहाँ से टर्न लेते हैं, सड़क भी टूटी हुई है। सड़क भी टूटी हुई है और बिल्कुल मेन सेंटर पर टूटी हुई है। हाँ। अब कोई भी बंदा मान लीजिए आ रहा है, बाई चांस उसके पास कोई फोन कॉल आ गया या कुछ चल रहा है, हाँ। तो फिर वो क्या करेगा? हाँ। कितना टाइम मिलता है उसे? हाँ। इस टर्न को लेने के लिए मैक्स टू मैक्स 30 सेकंड्स लगेंगे। विद इन 30 सेकंड बंदा जो है ये देखिए, ये देखिए अभी। और कितनी हम उधर से हम वहां शूट कर रहे थे, वहां दिखा रहे थे आपको, देखिए कितनी आगे आ गए। और देखिए और थोड़ा पीछे चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए, क्योंकि ये सड़क बहुत टूटी हुई है। इधर दिखाइए, एक एक इधर दिखाइए, हमें मत दिखाइए, एक सड़क टूटा हुआ है, हाँ। पूरा ही रोड टूटा हुआ है। हाँ। अब यहाँ से तो आप सोसाइटी की साइड चले जाएंगे, ये हाँ। रास्ता गाँव को जा रहा है, मोमनाथल गाँव है आगे, उसमें हाँ। जा रहा है। ये पूरी सड़क टूटी हुई है और पूरी बिल्कुल। सड़क टूटी और हुई है। हरीश वो दिखाते रहेगा बीच बीच में, वो जो वहां पर बैरिकेडिंग लगी हुई है वही वो इलाका है जहां पर पीले पीले आपको At least पुलिस जो के हो बैरिकेड्स गया दिख है रहे वो हैं। ठीक है। अब कुछ ना हो उसके लिए कुछ तो एक्शन लेना हरीश चाहिए बीच ना। में, और हरीश नीचे भी दिखाइए, नीचे दिखाइए, फिर वो दिखाइए, बार बार दिखाइए। और पूरे में मड है, अगर कोई गिरता है या बाई चांस कोई जाता है तो फिर वो बाहर नहीं आता है। इस हादसे से पहले भी अभी 3-4 दिन पहले एक बंदा यहाँ गिर गया था, तो वही लोकल एक बंदा था, डिलीवरी बॉय, जिसको स्विमिंग आती थी, उसने बंदे को बचाया था। नहीं, मैं तो ये देख रहा हूँ कि बार बार हम दिखाएंगे आपको सामने वो जगह जहां पर उस लड़के की कार गिरी, और बिल्कुल उसी के दूसरी तरफ हम खड़े हैं जहां पर ये पूरी सड़क टूटी हुई है। क्या नोएडा अथॉरिटी इंतजार कर रही है एक और हादसे की? क्या नोएडा अथॉरिटी या नोएडा के जो अधिकारी हैं या नोएडा की जो डीएम है वो इंतजार कर रही है कि कुछ एक बार फिर हो और फिर किसी के घर का चिराग बुझे और फिर वो कुछ करें? कब इस पर एक्शन होगा? कब आएंगे वो इस पर देखने? कब यहां बैरिकेडिंग होगी या कब कोई रास्ता यहां पर सही किया जाएगा ताकि दोबारा कोई हादसा ना हो? उम्मीद करते हैं अब तो जागेंगे। वो ठीक मेरे पीछे आप देखिए, वो हादसे वाली जगह है जहां पर 16 और 17 जनवरी की दरमियानी रात उस 27 साल के इंजीनियर की कार इस बेसमेंट में गिरी जिसमें पानी भरा है। लेकिन आपको मालूम है वही केवल एक स्पॉट नहीं है, मैं आपको और दिखाता हूं। यहां पर देखिए बिल्कुल 90 डिग्री जैसा टर्न यहां पर भी है। और ये देखिए एक गाड़ी जो वहां से आई है, ये सीधी जो गाड़ी वहां से आई है, इस गाड़ी को आप देखो, अगर ये गाड़ी सीधी अगर जाती है तो कहां जाएगी? आप जरा इस गाड़ी को आगे लेके आओ, पीछे लेके जाओ जरा, गाड़ी पीछे लेके जाओ और जरा सीधे लेकर आओ। ये गाड़ी जो है वो जैसे इंजीनियर आया था और वो इंजीनियर बिल्कुल ऐसे सीधे उसकी गाड़ी उस गड्ढे में गई। बिल्कुल कोई भी आएगा और ये गाड़ी अगर आएगी तो सीधे ऐसे ही जाएगी। और बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि इस जगह पर रुको 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 रुको, बड़ी बात यह है कि इस जगह पे ना तो कोई वॉल है ना कोई ठोकर है और रोड टूटी पड़ी है। अगर इस गड्ढे में ये गाड़ी गिरती है तो वहां तो दीवार थी, किसी तरह वो उसको बचा सकते थे, वो दीवार से किसी तरह उसके टायर अटकते। टायर पीछे ले लो, पीछे ले लो, पीछे ले लो। देखो स्थानीय लोग हमसे कह रहे हैं खोखला है। भैया इधर आओ, क्या कह रहे हो? खोखला है? इधर आओ, इधर आओ, क्या कह रहे हो? एक मिनट, अब बताओ क्या कह रहे हो? अंदर से खोखला है रोड, आप ही देख लो सर। रोड खोखली है? हाँ आप ही देख लो, चल के ही देख लो, यहाँ से वहाँ तक बराबर। देखिए ये कह रहे हैं कि रोड खोखली है और हमारे ड्राइवर को कहा उन्होंने कि इसको पीछे जाइए। अब देखिए वो गाड़ी यहां से आई, ये गाड़ी इधर जानी है, लेकिन कोहरे में अगर किसी को नहीं पता चलेगा तो कहां जाएगा? जरा दिखाइए मनीष, कहां जाएगा वो? गाड़ी थोड़ा आगे लाइए भैया, वही रहिए। अब देखिए ये गाड़ी पीछे से आई, हरीश आप वो रास्ता दिखाइए, वो गाड़ी पीछे से आई है और ये गाड़ी इधर जानी थी। मनीष आप दिखाते रहिए कहां पे गाड़ी चली जाती, और ये गाड़ी यहां जानी थी। हरीश वो टर्न दिखाइए, वहां से वो गाड़ी आई और यहां ये गाड़ी जानी थी। 90 डिग्री का टर्न पूरा यहां भी है और ये गाड़ी सीधी जाएगी तो कहां जाएगी? आप देखिए, ये दिखाइए जरा मनीष। मतलब लापरवाही की इंतहा है, हद है भ्रष्टाचार का। किसकी जिम्मेदारी है? किसने बनाई है ये रोड? क्यों इस तरह से बैठती जा रही है, खोखली हो चुकी है? किसी ठेकेदार पे कोई कार्रवाई हुई है क्या? अब यहां पर कोई बैरिकेडिंग लगाई जाएगी? स्थानीय लोग कह रहे हैं खोखली है रोड, डर रहे हैं इधर जाने से। मतलब एक हादसा हो गया है क्या और हादसों का इंतजार किया जा रहा है, यहां पर न्योता दिया जा रहा है। मैं नोएडा की डीएम से कहता हूं मैडम अब तो कुछ कार्रवाई करवाइए यहां पर। मैं यहाँ के जो नोएडा अथॉरिटी के जो लोग हैं उनसे कहता हूं भैया कुछ तो शर्म करो, कुछ तो यहाँ पर बैरिकेडिंग लगाओ, या लोगों के मरने का इंतजार कर रहे हो आप? लोगों के एक्सीडेंट का इंतजार कर रहे हो आप? मतलब इधर कुछ भी नहीं है, मैं दिखा रहा हूं भी आपको, कुछ भी नहीं है यहां पर, कहीं भी नहीं है।
और अब मैं आपको वो दिखाने जा रहा हूं जो अभी तक आपको किसी ने नहीं दिखाया। भैया थोड़ा स्लो चलिएगा क्योंकि आगे रास्ता खराब है। देखिए यहां से बिल्कुल एकदम स्टीप टर्न है 90 डिग्री का, जैसा उस जगह पर था जहां पर 16-17 जनवरी की दरमियानी रात हादसा हुआ। लेकिन उससे भी खतरनाक चीज ये है कि रुकिए जरा, उस सामने आप देख रहे हैं, सामने वही गड्ढा है जिस गड्ढे में उस लड़के की गाड़ी गिरी थी। और बड़ी बात यह है कि यहां पर कोई दीवार नहीं है। वहां पर तो एक दीवार थी जिससे लड़के की कार टकराई, हालांकि रुकी नहीं, क्योंकि वहां पर उससे पहले भी रुकिए भैया, थोड़ा ज्यादा मत जाइएगा, आगे रोड खोखली है। क्योंकि आगे 15 दिन पहले उस लड़के की कार से पहले एक ट्रक टकराई थी, दीवार टूटी हुई थी, इसलिए वो कार उसकी बेसमेंट में चली गई। लेकिन यहां तो कोई भी है ही नहीं दीवार। मैं उतर के दिखाता हूं आपको। माय गॉड, देख के ही मुझे लगा कि भाई ये कहां, किस जगह पे नोएडा अथॉरिटी काम कर रही है। केवल अपने ऐसी दफ्तरों में बैठे रहते हैं या ग्राउंड पर आते भी हैं? क्योंकि ये देखिए, ऐसे अगर सीधी गाड़ी आएगी तो सीधी इसी गड्ढे में चली जाएगी, सीधी इसी गड्ढे में चली जाएगी, कोहरे में अगर नहीं दिखेगा किसी को कुछ। और यहां तो कोई भी इंतजाम भी नहीं है, कोई साइन नहीं है आगे कि लिखा हो कि यहां पर गाड़ी धीमे चलाएं, एक्सीडेंट प्रोन एरिया। कहीं पर कोई ऐसा नोएडा अथॉरिटी का बोर्ड नहीं लिखा है कि सावधान आगे रोड टूटी हुई है। कहीं नहीं लिखा कि यहां पर धीमे चलाएं क्योंकि रोड खोखली है, क्योंकि हमने अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभाई। कहीं ऐसा कोई यहां पर बैरिकेडिंग या कोई यहां पर ठोकर नहीं लगाई गई है ताकि लोग आगे ना जाएं। कहीं पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, कोई रिफ्लेक्टर नहीं है, कोई रेडियम प्लेट्स नहीं है जिससे लोगों को दिख जाए कि यहां पर कुछ है। और ये तब है जब इतने महंगे महंगे प्रोजेक्ट चारों तरफ दिख रहे हैं। हद है, इंतहा की शब्द मेरे पास कम पड़ रहे हैं, लापरवाही की हद है। अगर किसी को दिख रहा हो, अगर कोई देख रहा हो तो जरा इस इलाके को देखे। बिल्कुल उसी हादसे वाले इलाके के ठीक सामने की रोड है ये, एक ही बेसमेंट है का गड्ढा है। गड्ढे के उस तरफ वो हादसा हुआ है और गड्ढे के इस तरफ हम यहां पर हैं। इंसान की जान की कीमत कितनी सस्ती है ये तो लगातार हम दिखा ही रहे हैं आपको। नोएडा इंजीनियर का जो केस हुआ, 27 साल का जो इंजीनियर मरा उस हादसे में, जिसको बचाया जा सकता था, लेकिन उसके बावजूद सिस्टम किस कदर सोया हुआ है और खासकर नोएडा अथॉरिटी किस कदर अपनी गलतियों से सीखने को बिल्कुल तैयार नहीं है, उसका एक सबूत और देखिए। यह है सेक्टर 142 के मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल बगल का नाला, ड्रेनेज। अब ये मेट्रो स्टेशन के पास लगती हुई पार्किंग स्पेस जैसी जगह है। अभी पार्किंग है ऑथोराइज या नहीं है तो नहीं पता, लेकिन देखिए सामने 142 मेट्रो स्टेशन है और उसके ठीक नीचे ये पूरा नाला खुला हुआ है। यहाँ पर सरिये का आप देखिए पूरा जाल यहाँ पर लगा हुआ है। और वो आपको देखिए, मनीष आपको दिखाएंगे गाड़ियां यहाँ पर किस तरह से पार्क की जा रही हैं। अगर यहीं पर मनीष वो गाड़ियां दिखाइए, ये गाड़ियां इस तरह से यहाँ पे पार्क की जा रही हैं। सोचिए, क्योंकि कोहरा था और वो अमन कोहरे की वजह से दीवार तोड़ता हुआ उस बेसमेंट के लिए जो गड्ढा खोदा गया था, उसमें पानी में जो भरा था, जो उसमें गिर गया, उसकी गाड़ी गिर गई। ऐसे ही अगर कोई यहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क करता है और अगर वो पानी नहीं देख पाता या कोहरे की वजह से गाड़ी बैक करता है तो जरा दिखाइए उसका क्या हाल होगा। ये ना तो यहाँ पर कोई साइन है कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ना यहाँ पर कोई बैरिकेडिंग है या कोई कपड़ा लगाया गया है, ना यहाँ कुछ ऐसा किया गया है जिससे लगे कि यहाँ पर लोगों को पता चले कि यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ना यहाँ पर आप देखिए ये पूरा नाला, और इसमें पता नहीं कितना गहरा नाला है, बहुत गंदा बजबजाता हुआ पानी यहाँ पर भरा हुआ है। और अगर इसमें भी कुछ वैसा ही हादसा होता है, खुदा ना खास्ता कुछ कोई अगर इसमें गिर जाए, गाड़ी से गिर जाए, कोई ऐसा बच्चा गिर जाए, तो सोचिए क्या हाल होगा। मतलब यहां से 3-4 किलोमीटर दूर होगा जहां पर वो हादसा हुआ है। सेक्टर 142 का मेट्रो स्टेशन है, जहां पर देखिए कितनी ज्यादा भीड़ होती होगी। मेट्रो में कितने हजारों लोग रोज ट्रैवल करते होंगे, और उसी मेट्रो स्टेशन के ठीक नीचे ये नाला देखिए कैसे खुला हुआ है। बस मेट्रो के पास वो नीले रंग का वो एक शीट लगा दिया गया है प्लास्टिक का, ताकि वहां से लोग ना आ पाए, लेकिन यहां से तो पूरा एक्सेस खुला हुआ है। हरीश दिखाइए जरा, वो देखिए वहां से हम आए हैं, देखिए वहां से चलते हैं। और ये करीब ज्यादा छोटा स्ट्रेच नहीं है, ये 100 मीटर के आसपास का पूरा स्ट्रेच है, और वो और आगे तक जाता है। अभी तो यहाँ तक हम गए, वो और आगे तक जाता है। ये 300-400 मीटर का स्ट्रेच है पूरा, और पूरा ये खुला हुआ है। पाइप ऐसे बिखरे पड़े हैं। आप देखिए ये बिजली के पोल ऊपर है, उनके तार भी यहाँ पर ऐसे ही खुले हुए हैं। आप ये भी तार भी दिखाइए, इन तारों से अगर करंट आ गया तो क्या कुछ हो सकता है। ये लोहे का जाल दिखाइए, अगर इसके ऊपर कोई गिरता है तो क्या होगा। पूरा ऐसे नाला खुला हुआ है, वो पूरा बजाता हुआ पानी यहाँ पे आ रहा है। सामने 142 का मेट्रो स्टेशन है, सेक्टर 142 का। तो मतलब पग पग पर नोएडा अथॉरिटी की लापरवाही, बदइंतजामी और आप कहें कि काम नहीं करने के सबूत पग पग पर नोएडा में दिखते हैं। और ये वो तब है जब दिल्ली से सटा हुआ है नोएडा। नोएडा को फेस ऑफ द स्टेट कहा जाता है, उत्तर प्रदेश का फेस कहा जाता है। चमचमाती हुई कोई तस्वीर दिखाई जाती है यूपी की तो उसमें नोएडा सबसे ऊपर आता है।
और वहां पर अधिकारी, अथॉरिटी के कर्मचारी या फिर कोई भी जो इसका जिम्मेदार है वो किस कदर सोए हुए हैं। लोगों की मौत हो जाने के बावजूद वो अभी तक नहीं जाग रहे हैं। आप देखिए कुछ जगहों पर रिफ्लेक्टर लगाए जा रहे हैं, कुछ जगहों पर खाना पूर्ति की जा रही है ताकि कहा जाए कि नोएडा अथॉरिटी एक्टिव हो गई है। लेकिन वहीं उसी जगह से मात्र 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर देखिए ये है नोएडा अथॉरिटी का हाल। जरा दिखाइए हरीश, देखिए अभी भी गड्ढा पूरा खुदा हुआ है ऐसे ही, अभी भी किस तरह यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम रुका हुआ है। यहाँ भी पानी भरा हुआ है और ये करीब करीब 8 से 10 फीट से ज्यादा का गड्ढा है। अगर आप इसमें गिर जाएं तो बिल्कुल कहीं बचने की कोई नौबत दिखती नहीं है। ये एक तस्वीर है और तस्वीर अभी आपको दिखाता हूं मैं, आइए चलते हैं। और देखिए एक स्थानीय नागरिक इस वक्त मेरे साथ हैं, उनसे जरा बात करते हैं कि ये स्थिति कब से है यहाँ की। भैया क्या नाम है आपका? राजीव कुमार। राजीव कुमार। ये आप यहीं आसपास रहते हो? हाँ, यही पास में रहता है। पास में रहते हो। ये सेक्टर 142 का मेट्रो स्टेशन इतना ऐसा इलाका जहां पर काफी भीड़ होती है, वहां पर इस तरह का ये नाला ऐसे कब से खुला हुआ है? ये लगता है ऐसा 2-3 महीनों से ऊपर हो गया। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, पहले वहाँ पर कुछ काम चल रहा था वहाँ पर, ठीक है, तो इस एरिया को इसको पर बंद कर दिया गया था और उसके बाद से पूरा गड्ढा गड्ढा किया गया। मैं देखा था, कर रहा था। आओ उधर चलते हैं, बताओ कौन सा एरिया बता रहे हो। मतलब 2-3 महीने से ये इधर इधर आओ, मेरे पास आओ। 2-3 महीने से ये काम चल रहा है, ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे? नाला बना रहे थे, मेरे को बताया कि नाला बना रहे थे। वो जो रास्ता वहाँ दिख रहा है वो उस रास्ते को वहाँ पर पूरा उसको ब्लॉक कर दिया गया था, ठीक है। और इस रास्ते को ये अच्छा वो रास्ता वो दिखाइए जरा, वो सड़क से लगता है वो रास्ता, वो रास्ता जी ब्लॉक कर दिया था वो। रास्ता पर ब्लॉक कर दिया था। हाँ। और उसके बाद क्या है, पूरा गड्ढा वड्ढा कर रहे थे बहुत दिन यहाँ पर, 2-3 महीना से पूरा चला, पूरा पूरा काम चला यहाँ पर। और फिर ये पूरा पानी भर दिए हैं और उसके बाद क्या हो रहा है मुझे उतनी ये आइडिया। कितना गहरा होगा? गहरा कितना होगा 1 फीट के आसपास गहरा होना चाहिए मेरे ख्याल से। अरे ये तो 7-8 फीट तो हमें ही दिख रहा है गहरा। हाँ होगा, हाँ। अच्छा इसकी पर बात कर, अंदर बात कर रहे हैं पूरा। अंदर। हाँ हाँ, आराम से 8 होगा, 8 फीट पर ये आराम से गड्ढा होगा। और ये कब से काम बंद पड़ा हुआ है? 3-4 महीना हो गया शायद। 3-4 महीने से बंद पड़ा हुआ है। और कितने दिन काम चला यहाँ पे? करीब 20-25 दिन काम चला था यहाँ पर। 20-25 दिन चला था काम। और कुछ यहाँ पर कुछ बैरिकेडिंग भी नहीं की है, कुछ ऐसा नहीं किया जिससे आदमी ना जाए इधर? ये बैरिकेडिंग यहाँ नहीं हुआ उस टाइम, बस ये हुआ ना, ये मैंने अपनी इंप्रूवमेंट किया देखा। जैसे ये रास्ता पहले पूरा ओपन था, अब ये क्या किया, पूरा जो ये मेट्रो गेट है यहाँ पूरा बंद कर दिया यहाँ से। और यहाँ बना दिए, ये पूरा पार्किंग वगैरह बना दिया यहाँ पर। ये मेट्रो की पार्किंग है? हाँ, यहाँ पे इधर पार्किंग बना दी है और ये पार्किंग यहाँ पर नहीं था पहले। अच्छा। ठीक है, यहाँ पार्किंग बना दी, पूरी गाड़ी बाड़ी यहाँ पर लगा दी, सब कुछ है, बाइक वगैरह सब कुछ। भैया ये बताओ, ये जो है ये कभी कोई आता है यहाँ पर देखने? अभी जो आपको मालूम है नोएडा में एक इंजीनियर की डेथ हो गई, गाड़ी उसकी गड्ढे में गिर गई, हाँ, उसके बाद से कोई आया यहाँ पे? यहाँ तो नहीं आया मेरे ख्याल से, यहाँ कोई नहीं आया इधर। ये ऐसे ही पड़ा रहता है यहाँ पर। यहाँ बना दिए हैं, पूरा गड्ढा कर दिए, पानी वानी भर दिए हैं, अब यहाँ पे कोई आता ही नहीं है। और कभी अभी तो धूप निकली हुई है, कोहरा में किसी को ना दिखे तो खतरा नहीं है यहाँ पे? हाँ बिल्कुल खतरा है, बिल्कुल खतरा क्यों नहीं रहेगा। तो कभी किसी से शिकायत की आप लोगों ने? नहीं, हम लोग की शिकायत नहीं की। आज आप आए हैं तो आपसे हमारी बात हो रही है, और शिकायत कभी नहीं किया हम लोगों ने। देखिए ये है एक स्थानीय की जुबानी। 3-4 महीने से, मैं कह रहा था ना आपको, 3-4 महीने से ये हाल है। 3-4 महीने से ये पूरा ये ड्रेनेज सिस्टम ऐसे ही खुला पड़ा है। अभी देखिए कितना चौड़ा है, कितना लंबा है, सरिया यहाँ पे निकले हुए हैं, पूरा जाल तारों का बिल्कुल फैला हुआ है यहाँ पर, और कोई सेफ्टी मेजर नहीं है यहाँ पर। कुछ ऐसा इंतजाम नहीं किया गया जिससे कोई इस तरफ ना जाए। और उधर से भी रास्ता खुला हुआ है, उधर से भी कोई आ सकता है, इधर से भी कोई जा सकता है। कुछ ऐसी बैरिकेडिंग, कोई यहाँ पर रिफ्लेक्टर टेप्स, कोई यहाँ पर लोगों की तैनाती, कुछ नहीं है ऐसा जिससे यहाँ पर सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। सही कह रहा हूं मैं? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये हाल है। अब उसी सेक्टर 142 मेट्रो स्टेशन के दूसरी तरफ देखिए कितना खतरनाक ये गड्ढा है। यहाँ पर आप देखिए कोई बाउंड्री दिखती है आपको? यहां से ये ई रिक्शा चलते हैं, ई रिक्शाओं की लाइन लगी है। गलती से कोई ई रिक्शा सवारी से भरा इस गड्ढे में गिर जाए तो क्या कोई बचेगा? बदबूदार पानी भरा हुआ है यहाँ पर, बदबू आ रही है इस पानी से, और कई फीट गहरा ये गड्ढा है। और बिल्कुल सेक्टर 142 की मेट्रो की जो चलती हुई रोड है, उस रोड के बगल में ये गड्ढा है। मतलब किस कदर लापरवाही है नोएडा अथॉरिटी की, किस कदर लापरवाही है यहाँ के सिस्टम की। क्या यहाँ की डीएम कोई दिखता नहीं दिखता है? हफ्ता भर हो गया है 27 साल के इंजीनियर की मौत को, और उसके बावजूद कुछ भी यहाँ पर नहीं हुआ है। भैया इधर आइए जरा, आप क्या करते हैं? ये रिक्शा चलाते ई हैं। रिक्शा चलाते हैं। ये कब से ऐसे पड़ा हुआ है? मुझे तो काफी टाइम हो गया है, 3 साल तो हमें भी हो गए, देखते हो ऐसे ही पड़ा हुआ है। 3 साल से ऐसा पड़ा हुआ है। इधर आ जाओ भैया, इधर आओ। हम तो ये 5 साल हो चुके हैं ऐसे तो। 5 साल?
तो कभी कोई हादसा भी हुआ इसमें? अच्छा इसमें अब एक दिन रिक्शा गिरने से बच गई इसमें। आदमी धोखे से गिर जाता था, बैठा होता आदमी तापते ना, आदमी लोग जाता तो फिर आदमी गिर के नहीं। इधर आओ जरा। आप देखो, आप लोग क्या कह रहे हैं, स्थानीय लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर जब ठंड से बचने के लिए लोग आग तापते हैं तो इसमें गिर जाते हैं। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ई रिक्शा गिरते गिरते बचे हैं भैया, तो ये तो बहुत खतरे वाली चीज है। खतरे वाली चीज तो है ही है। अभी एक दिन बंदा गिर गया इसमें, निकाला इसमें से। गिर गया बंदा, कैसे? उसने ड्रिंक कर रखी थी वैसे। भैंस गिर गई थी इसके अंदर, भैंस ना गुलाबली वालों की भैंस चली गई थी इसके अंदर, भैंस निकाली वहां पहुंच गई पल्ली पार। सही है, बंद होना यहाँ चाहिए। तो कुछ तो होना चाहिए, कोई बाउंड्री होनी चाहिए, कोई बैरिकेडिंग होनी चाहिए। जैसे ये बाउंड्री है ना, यहाँ से इधर से भी होनी चाहिए, उधर से भी होनी चाहिए। वो केस सुना आपने जो एक 27 साल का इंजीनियर मर गया 150 में, सुना आपने? तो हमने न्यूज पे देखा है वो। देखा जी हमने। वो तो यहाँ भी हो सकता है। यहाँ भी हो सकता है। ये देखो आप, एक चीज ये देखो, अब ये तो बिल्कुल सड़क से लगा हुआ है, ये गड्ढा देखो आप, ये सामने रोड चलती हुई आ रही है, ये देखिए कितनी तेज गाड़ियां चल रही हैं, और ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, ये पॉश इलाका है। यहाँ पर करोड़ों रुपए के ऑफिसेज हैं और यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियों के दफ्तर हैं। ऊपर से मेट्रो का पुल है, आप देखिए मेट्रो का स्टेशन है, और ठीक उसके नीचे ये देखो आप, ये हाल है। ई रिक्शा या गाड़ियां हैं, अंदर पार्किंग है जाने की, पार्किंग वो अथॉराइज्ड है कि पता नहीं, लेकिन अंदर गाड़ियां खड़ी जहां हम अभी शूट कर रहे थे। यहीं से कोई अगर पार्किंग के लिए मुड़े और कोहरे में ना देख पाए तो कहां जाएगा? आप दिखाओ जरा, ये गंदा सीवर का बजाता हुआ जो नाला है, इसमें जाएगा। और फिर उसके बाद आपको मालूम है क्या होगा? नोएडा पुलिस या फिर फायर ब्रिगेड वाले या फिर SDRF वाले वो जाएंगे नहीं इस पानी में, क्योंकि उनको डर होगा कि पानी ठंडा है, या फिर उनको लगेगा सरिया है, कहीं उनकी जान पे ना बनाए, और फिर जो गिरेगा उसका क्या हाल होगा हम सबको मालूम है। मतलब हफ्ता भर बीत जाने के बाद भी SIT बन गई है। SIT नोएडा अथॉरिटी के लोगों से पूछ रही है कि भैया बताओ तुमने क्या काम किया, लेकिन यहाँ कोई देखने वाला है? किसी की आंख में दिखता है ये कि नोएडा अथॉरिटी के कर्मचारियों की आंखों की रोशनी बिल्कुल खत्म चली गई है, जो इस तरह उनको दिखता नहीं है ये हाल यहाँ का। आप सोचिए। अब एक और तस्वीर देखिए, ग्रेटर नोएडा का ही कुलेसरा गांव है, पूरी सड़क चलती हुई है और सड़क के बिल्कुल बगल में आप देखिए कैसे ये पूरा गड्ढा यहां पर दिख रहा है। नाला बनाया जा रहा है लेकिन रास्ता काम बीच में ही छोड़ा हुआ है, गड्ढा खुदा हुआ है, और ये कोशिश की इन्होंने यहाँ पर बैरिकेडिंग लगाने की और यहाँ पर ये पट्टी बांधने की, लेकिन ये पट्टी देखिए उसके पहले ही, उसके और आगे जहां ये डेंजर की पट्टी लगी है उसके आगे तो सड़क धंस गई है और यहाँ कोई इंतजाम नहीं है। देखिए कितनी स्पीड में गाड़ियां आ रही हैं, बाइक आ रही हैं, कारें आ रही हैं, बसें आ रही हैं, ट्रक आ रही हैं, और बिल्कुल उसी के बगल का ही रास्ता है। ये ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को पता नहीं दिखता है, या वो भी इंतजार कर रहे हैं कि सेक्टर 150 वाला कुछ हादसा यहाँ भी हो। और ये लंबा है, पीछे से सरिया भी निकली हुई है, आप देखिए कई सारी सरिया वहां पे दिखती निकली हुई। नाला बन रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लेकिन यहाँ कोई हमें सिक्योरिटी गार्ड नहीं दिखता, हमें कोई पुलिस वाला नहीं दिखता, हमें कोई नहीं दिखता जो यहाँ बताए कि यहाँ मत जाओ। और अगर अंधेरा हो, क्योंकि यहाँ पर तो रोड लाइट भी नहीं दिख रही है, अगर अंधेरा हो और कोहरा हो तो क्या लगता नहीं आपको कि कोई ई रिक्शा, कोई गाड़ी यहाँ जा सकती है? क्या ये रोक लेगा उसको जाने से? देखिए यहाँ तक रोड कटी हुई है और ये यहाँ पे लगाया है, यानी जब ये लगाया गया होगा उसके बाद तक सड़क यहाँ पे देखिए यहाँ पे कट गई है। नाला बह रहा है खुला, सीवर बह रहा है, और 12-15 फीट नीचे गड्ढा है और दूर तक है। वहां भी देखिए बनाया जा रहा है, बगल में बाजार लगा है, उधर से भी खुला हुआ है, बाजार की तरफ से भी खुला हुआ है, उधर से भी कोई आ सकता है और यहाँ गिर सकता है इस गड्ढे में। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अंतर्गत ये कुलेसरा आता है जहां पर हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। मतलब कितनी जगह जाएंगे आप, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, हर तरफ आपको ऐसी तस्वीर दिख जाएंगी। एक हादसा हुआ तो एक जगह हाईलाइट हुई है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ग्राउंड पर उतरकर कि कितनी ऐसी जगह है जहां पर सेक्टर 150 जैसा हादसा कभी भी हो सकता है। सर्दी हो, गर्मी हो, कोहरा ना हो तो भी हो सकता है, कोई अगर बहुत तेज गाड़ी चला रहा हो तो भी हो सकता है। यहाँ देखिए, इस तरफ देखिए, लोग यहाँ गाड़ियां खड़ी करके जा रहे हैं मार्केट में सब्जी लेने, सामान लेने, लेकिन ये देखिए कितना खतरनाक है। क्या ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को ये दिखता नहीं है क्या? उनके अधिकारियों को दिखता नहीं है क्या? क्या उन लोगों को समझ में नहीं आता कि ये किसी इंसानी जान के साथ खिलवाड़ है? क्या यहाँ पे बैरिकेडिंग नहीं हो सकती? क्या इसको यहाँ पर समय के अंदर पूरा नहीं किया जा सकता काम? क्या इस काम को पूरा खत्म करके जल्दी से इसको ढका नहीं जा सकता? क्या है ये मतलब? क्यों लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? इतना हो हंगामा मचने के बाद, एक शख्स की जान चली जाने के बाद, इतनी ज्यादा बेइज्जती होने के बाद,
नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने या नोएडा जिला प्रशासन ने, गौतम बुद्ध नगर के जिला प्रशासन ने क्या किया है ऐसे हादसों से लोगों को बचाने के लिए, अब मैं आपको वो दिखाता हूं। ये देखिए, ये एक यहां पर स्ट्रिप लगाई गई है, एक पट्टी बांधी गई है नाले के पहले और नाले के उस तरफ, क्योंकि पूरा रास्ता बंधा हुआ है। देखिए इस पर लिखा हुआ डेंजर, खतरा, मेन एट वर्क यहां लिखा है। हालांकि हमें कोई यहां पर काम होता नहीं दिख रहा है, कोई यहां पर मेन हमें नहीं दिख रहे जो वर्क एट वर्क हो। हाँ, अलबत्ता हमें यह दिख रहा है कि यहां पर एक नाला है और नाले में बहुत ज्यादा गंदा पानी भरा हुआ है और नाले के उस तरफ बहुत ज्यादा एक पानी भरा हुआ फील्ड है जिसमें पानी भरा हुआ है। स्थानीय लोगों से जब हमने पता किया तो ये लाल और पीले रंग के रिफ्लेक्टर्स लगाए गए। रिफ्लेक्टर क्यों लगाए गए हैं? रिफ्लेक्टर इसलिए लगाए गए हैं ताकि लोग कोहरों में जब आए, अंधेरे में जब आए तो फिर वो इन पेड़ों से टकरा ना जाए। लेकिन यहां भी किस तरह से कामचोरी की गई है और यहां भी किस तरह से लापरवाही की गई है, यह आपको सड़क के उस तरफ पता चल जाएगा। मैं आपको दिखाता हूं, पहले आप ये रिफ्लेक्टर देखिए। एक देखिए, इस पेड़ पर रिफ्लेक्टर लगा है पीले रंग का, यहां भी वो सावधान करने वाली और खतरे वाली वो पट्टी लगी हुई है सफेद रंग की, पूरी प्लास्टिक की। वहां भी देखिए, वहां भी उन्होंने वो ये पीले रंग, लाल रंग का एक रिफ्लेक्टर लगाया है और दूर तक करीब 1 किलोमीटर तक ये रिफ्लेक्टर हमें यहां पर दिखते हैं, क्योंकि सामने पुलिस लाइन, रिजर्व पुलिस लाइन है और उसके आसपास और पुलिस वालों पर भी सवाल उठ रहे हैं। अब देखिए, पट्टी यहीं पे खत्म हो गई, क्या यहां पे खतरा नहीं है? यहां पे खतरा है, यहां तक खतरा है, यहां पे खतरा नहीं है। यहां पे नहीं लगाना चाहिए था आपको कुछ। और आगे तो और दिखाता हूं मैं आपको, आइए जरा मेरे साथ आइए। ये देखिए, ये सामने रिजर्व पुलिस लाइन है, मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पर होगी। और ये देखिए, यहां पर तो कोई रिफ्लेक्टर है, कुछ कुछ जगहों पर रिफ्लेक्टर भी नहीं, जैसे इस पेड़ पर कोई रिफ्लेक्टर नहीं। और जरा देखिए, कितना लंबा चौड़ा एक बड़ा नाला यहाँ पे खुला हुआ है, चलती हुई रोड है, पीछे से गाड़ियां आ रही हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोहरे में कोई यहाँ पर कंफ्यूज होकर इधर आ जाए? कुछ है यहाँ पर दिख रहा है? हरीश दिखाइए जरा। और दूर तक है। रिफ्लेक्टर लगा देने भर से क्या स्थानीय प्रशासन की, नोएडा के जिला प्रशासन की, या फिर स्थानीय जनप्रतिनिधियों की, या फिर पुलिस की, या जिसकी भी जिम्मेदारी है वो पूरी हो जाती है क्या? ये देखिए, ये रिफ्लेक्टर लगा दिया है, इस पे रिफ्लेक्टर नहीं है, लेकिन नाले तो सारे खुले पड़े हैं। और कितने बड़े नाले हैं और कितना ज्यादा भरा है इसमें पानी, कितना गंदा पानी है, कुछ भी हो सकता है। मतलब 2-3 दिन हुए हैं, ज्यादा नहीं हुए इन रिफ्लेक्टर को लगाए। स्थानीय लोग बता रहे हैं ये भी उस हादसे के बाद लगाए गए हैं जब युवराज नाम के एक इंजीनियर की मौत हो गई सेक्टर 150 वाले कांड में, इलाके में, और उसके बाद ये रिफ्लेक्टर्स लगाए गए। लेकिन यहाँ भी पूरा नाला खुला पड़ा है। ग्राउंड पर आप कहाँ जाएंगे? मैंने आपको कहा था कि नोएडा ही नहीं, आसपास भी जाऊंगा। ये ग्रेटर नोएडा का इलाका है, सामने पुलिस चौकी है, ये सूरजपुर का इलाका पड़ता है। और देखिए, यहाँ दूर तक रिफ्लेक्टर तो दिखते हैं, लेकिन उसके अलावा जरा आइए जरा हरीश, पूरा लंबा नाला खुला हुआ है। ये सड़क है, ये देखिए आप, और वो देखिए वो पूरा नाला खुला हुआ है, वो सड़क चल रही है दूर तक आप देख सकते हो। यहाँ इसके आगे भी देख सकते हो आप। आओ मेरे साथ आओ, आप सामने से सड़क आ रही है, सामने से कोई सड़क से आए, वही 90 डिग्री वाला हिसाब यहाँ भी ये टी पॉइंट है। अगर कोई ना जान पाए कि यहाँ पर कोई कोहरा है, अगर ना जान पाए कि यहाँ पर कोहरे की वजह से कोई मोड़ है, ना समझ पाए और कंफ्यूज हो जाए, तो फिर कहाँ जाएगा? इसी नाले में जाएगा, इसी बजाते हुए नाले में, जहां पर अगर एक बार कोई गिरा, कोई बाइक वाला गिरा, कोई पैदल यात्री गिरा, कोई कोई कार वाला गिरा, तो फिर क्या उसकी हालत होगी, ये आप समझिए। तो यही हमारी कोशिश है कि एक हादसा केवल एक जगह की गवाही नहीं देता है, एक हादसा पूरे आसपास के जिला प्रशासन की, पूरे स्थानीय अथॉरिटी या स्थानीय अधिकारियों की कलई खोलता है। और सेक्टर 150 वाले हादसे ने यही किया है। क्या इसके बाद ये अधिकारी जागेंगे? क्या इसके बाद वो समझेंगे उनकी जिम्मेदारी? क्या ये रिफ्लेक्टर केवल लगा देने भर से उनकी जिम्मेदारी पूरी नहीं होती? क्या वो समझेंगे? लगाया है, सही किया है, लेकिन हादसे के बाद ही क्यों जागे, उसके पहले क्यों नहीं जागे? और क्या यहाँ पर इन नालों को ढकना नहीं चाहिए? जैसे यहाँ पर पत्थर रखे भी गए, लेकिन पता नहीं क्यों ढके नहीं गए। ये देखिए, यहाँ पर ये पत्थर रखे हुए हैं, लेकिन खोल के क्यों रखा है? अगर सफाई करने के लिए भी खोला था तो इनको फिर बंद क्यों नहीं किया गया? और उस तरफ तो, दूसरी तरफ तो हमें पत्थर भी नहीं दिखते, वो पूरा नाला खुला हुआ है, कोई पत्थर नहीं दिखता। इसको कब सही करेंगे ये लोग? क्या और हादसे हो जाएंगे तब ये जागेंगे? क्या और लोगों की जान चली जाएगी तब इनके दिमाग में आएगा कि उनकी जिम्मेदारी क्या है? ग्राउंड पर उतरकर यही दिखाने की कोशिश है। कैमरा सहयोगी मनीष और हरीश के साथ गौरव अग्रवाल,
TV9 भारतवर्ष, ग्रेटर नोएडा।